नमस्कार किसान साथियों, आप देख रहे हैं कृषि दर्शन XYZ और मैं हूं दिनेश रावत। किसान साथियों, मध्य प्रदेश के भिंड जिले के किसानों की कड़ी मेहनत एवं अनुकूल जलवायु के कारण सरसों के बम्पर उत्पादन से जिले को मिली एक नई पहचान, जिससे सरसों तेल की मांग पूरे देश में जोरों पर है। किसान साथियों, इसी की तर्ज पर हरदा जिले के किसान भी कड़ी मेहनत करते हुए सरसों का बम्पर उत्पादन कर रहे हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पीले पीले फूलों से खिला हुआ सजा हुआ खेत, जो कि 15 से 20 एकड़ कृषि पर ये खेती की जा रही है और बहुत ही शानदार ये फसल है, आप देख सकते हैं। तो आइए किसान साथियों, मिलवाते हैं आपको इस खेत के किसान मालिक और करते हैं सरसों की खेती किसानी से संबंधित कुछ बातचीत। तो किसान मित्र, इस वीडियो को हमारे बहुत सारे किसान साथी देख रहे हैं। हाँ। तो सभी देखने वाले को आप अपना नाम और इस जगह का नाम बता दीजिए। हाँ। गजानन पगारे जी, गांव का नाम कौन सा है? टेमा गाँव, जिला हरदा। जी, तो बताना चाहूँगा किसान साथियों, ये किसान मित्र का नाम है गजानन पगारे और ये टेमा गांव हरदा जिले के अंतर्गत आता है। और आप देख सकते हैं, ये 15 से 20 एकड़ खेत में सरसों की खेती कर रहे हैं और बहुत ही लाजवाब खेती है। तो आपसे मैं पगारे जी पूछना चाहूँगा कि ये जो वैरायटी है, ये कौन सी वैरायटी है? C4546। जी, आप सरसों की खेती कितने सालों से कर रहे हैं? हम 6 साल से। 6 साल से। जी, जब इसकी खेती करते हैं तो इसकी बुआई कब और कैसे करते हैं हम? अक्टूबर में बखर लेते हैं। जी हाँ। इसके बाद में सूखे में बो देते हैं। जी। और नवजल लाइन चालू कर दें। जी। और एक पानी के बाद में 15 दिन के बाद फिर पानी चालू करते हैं। जी, तो इसमें जब बुआई करते हैं तो हाँ। क्या हम सीड ड्रिल यानी ट्रैक्टर की सहायता से करते हैं या हाथ से करते, कैसे करते नहीं, हैं? ट्रैक्टर के साथ। अच्छा। गजानन पगारे जी, जैसे हम इसकी खेती करते हैं तो प्रति एकड़ खेत में हमें कितने बीजों की आवश्यकता होती है? 1.25 किलो। कुछ ज़्यादा भी लग सकता है, ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि 1 किलो 25 ग्राम मिले। जी। पगारे जी, सरसों की खेती में हमने जब बुआई कर दी तो बुआई के बाद हम सिंचाई कब और किस प्रकार से करते हैं? अब स्प्रिंकलर से हर 15 दिन बाद में। अच्छा। पहले बो दिए, फिर हाँ। सिंचाई कर ली, फिर 15 दिन बाद फिर सिंचाई की। जी, तो पगारे जी, सरसों की ये जो खेती है कितने महीने की होती है? ये 4 महीने की। 4 महीने की होती है। हाँ। अच्छा, तो इस 4 महीने की फसल में हम कौन कौन सा खाद और कब कब डालते हैं और प्रति एकड़ में कितने खाद की जरूरत होती है? जब स्टार्टिंग बोते हैं, जब 1 बोरी DAP 1 एकड़ में डाल देते हैं। जी। और 15 दिन बाद फिर यूरिया डाल देते हैं। जी, कितना? 1 एकड़ पे 1 बोरी। अच्छा, तो ये जो स्टार्टिंग में जब बुआई करते हैं तब क्या हम ऊपर से ऐसे उड़ाते हैं या जब बुआई करते हैं उसी में मिला देते हैं? नहीं, उसी में मिला देते हैं। DAP 1 बोरी। हाँ। अच्छा, पगारे जी, ये जो सरसों है ये अभी फिलहाल कितने दिनों की हुई है? ये 45 दिन की। 45 दिन की हुई है। हाँ। ठीक है, तो जब ये हमारी पूरी फसल पक जाती है, जैसे 4 महीने की फसल है, हाँ। तो इस हमारी ज़मीन का या इस रकबे का औसत उत्पादन कितना है प्रति एकड़ में? प्रति एकड़ में 12 कुंटल भी निकल सकती है। हाँ। या 10 भी निकल सकती है। जी, आपका जैसे पिछले मौसम के अनुसार है। अच्छा, यानी 10 से 12 के बीच में निकल सकती है। हाँ। थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। जी, तो आपका जो पिछले साल का कितना मतलब अनुमानित उत्पादन रहा था? 12 कुंटल। 12 कुंटल। हाँ। ठीक है, तो अब इसके हम मंडी भाव की बात कर लेते हैं। तो आप के आसपास कौन सी मंडियाँ पड़ती है जहाँ बेचते हैं? मंडी। टिमरनी मंडी, ये हरदा जिले के अंतर्गत आती है? यस सर। जी, तो अगर हम मंडी भाव की बात करें तो न्यूनतम यानी कम से कम और अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा कितना भाव प्रति कुंटल रहता है? ये 6,000 रुपये 7,000 रुपये कुंटल। अच्छा, 6 से 7 हज़ार के बीच। हाँ। पगारे जी, जैसे कि आपने बताया है कि सरसों की खेती आप पिछले 5 सालों से कर रहे हैं। हाँ, यस। तो अगर हम पिछले साल की बात करें, पिछले साल में एक सीजन में 1 एकड़ में लगभग कितना खर्चा आपका आ गया? 10,000 रुपये के। जी, यानी 10,000 फिक्स आ गया या कुछ ऊपर या कुछ कुछ नीचे? ऊपर भी आ सकता है, वो उतना ध्यान नहीं रखते अपन। जी, तो गजानन पगारे जी, आपने हमारे देखने वाले किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान साथियों, आप देख रहे हैं कि अभी आपने सरसों की खेती से संबंधित पूरी जानकारी हमारे गजानन पगारे जी से सुनी और अभी हमारे समक्ष उनके सुपुत्र खड़े हुए हैं। तो इनका नाम है शुभम पगारे। शुभम जी, हमारे देखने वाले किसान साथियों को इस खेती किसानी के संबंध में कोई आप संदेश देना चाहेंगे? लोगों की सर मानसिकता जो है कि किसानी में कुछ नहीं है। जी। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम कृषि प्रधान देश के लोग हैं। तो जो किसानी में है वो कहीं नहीं है। जो लोग पढ़े लिख के विदेश में यहाँ वहाँ नौकरी जा रहे हैं करने, तो वो गलत है। अगर वो पढ़े लिख के अपना जो
टेक्निकल दिमाग अगर खेती में लगाएंगे तो उससे कई गुना आगे निकल जाएंगे। जी। तो लोगों को तो मेरा यही है, जो नए पढ़े लिखे नए युवा आगे आएँ, खेती को नए स्तर से तैयार करें, बनाएं, और खेती में जो चीज़ हमारे पुरखे पूर्वज नहीं कर सके उस चीज़ को हम उसको पूरा करें। जी। और लोगों से यही अपील है कि खेती को जो ताकत है उसकी खेती की समझे, जी। क्योंकि हम उस संस्कृति के लोग हैं जिन्होंने खेती से दुनिया बनाई। जी। तो हमें उसको समझना चाहिए। ये नौकरी चाकरी के पीछे आगे फिरना नहीं चाहिए, हमें वो मेहनत हमारे खेत में लगाना चाहिए। क्योंकि किसान है, पढ़ लिख के हर किसान अपने पढ़ लिख के अपने बच्चों को बाहर पहुंचाना चाहता, पर वो है कि वो किसान अगर अपने बच्चों को वो शिक्षा दे कि खेती बेटा सब कुछ है, तो वो उसको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, वो जब बाहर से ज़्यादा यहाँ कमा लेगा। जी। ठीक है सर, इतना है। तो शुभम पगारे जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से इतना अच्छा संदेश दिया है कि हमारे दिल को छू गया, और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि हमारे देखने वाले किसान भाइयों को भी ये जो संदेश है दिल को छू जाएगा। क्योंकि आपने बताया है कि हमारे जो दादा परदादा या हमारे जो पिताजी जो नहीं कर पाए हैं, तो हम पढ़ लिख कर हमारे ज्ञान का उपयोग अगर इस खेती में टेक्निकल तरीके से और उपयोग करते हुए अगर करेंगे, तो हमारे देश का जो युवा किसान वर्ग भी कहीं ना कहीं इससे एक शिक्षा लेगा, उनका मनोबल बढ़ेगा, और जो चीज़ें खेती से है वो दूसरी जगह नहीं है। और वैसे भी हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो खेती किसानी पर टिकी हुई है। ठीक है, तो बिल्कुल हमें ये खेती करते हुए या खेती किसानी करते हुए गर्व से हमारा सीना जो है चौड़ा हो जाता है, और इस पर हमें गर्व करना चाहिए। तो आपने इतना अच्छे से संदेश दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान साथियों, ठीक है, अब हम इस खेत की और भी सुंदरता आपको नज़दीक से दिखाते हैं, तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ। लेकिन साथियों, यदि आपको हमारे द्वारा और हमारे किसान मित्र के द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ठीक है, मिलते हैं एक और नई जगह पर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।